करके जन्म मृत्यु से मुक्ति पा सकें। क्योंकि पवित्र श्रीमद् भगवत गीता के अध्याय 15 श्लोक 4 में कहा है कि गीता अध्याय 4 श्लोक 34 में वर्णित तत्वदर्शी संत के मिल जाने के बाद परमेश्वर के उस परम पद की खोज करना चाहिए जहां जाने के बाद साधक लौटकर कभी इस संसार में नहीं आता। तथा गीता अध्याय 18 श्लोक 62 में गीता ज्ञानदाता अर्जुन से कह रहा है कि हे अर्जुन, तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। इससे यह स्पष्ट हुआ कि पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने से उस शाश्वत स्थान को प्राप्त किया जा सकता है जो अविनाशी लोक है, जिसका कभी विनाश नहीं होता। अर्थात हम जन्म और मृत्यु के दीर्घ रोग से सदा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। दुनिया में भिन्न भिन्न धर्मों को मानने वाले लोग हैं जो खुद को हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई मानते हैं, लेकिन इन सभी धर्मों से ऊपर जो हमें एक सूत्र में बांधता है वह है मानवता। मानव ही वह धर्म है जो हम सभी को एक सूत्र में पिरोता है। सदियों से धर्म हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है, लेकिन वर्तमान में धर्म का सही अर्थ कहीं खोसा गया है। आज धर्म केवल एक औपचारिकता बनकर रह गया है, क्योंकि लोग मानवता को भूलते जा रहे हैं और धर्म के वास्तविक उद्देश्य से दूर हो चुके हैं। आज के समय में लोग भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे इस कदर भाग रहे हैं कि उन्हें इस बात की भी परवाह नहीं कि वे पाप कर रहे हैं या पुण्य। पूरा मानव समाज आध्यात्मिक ज्ञान से दूर हो गया है और अपने जीवन के मूल उद्देश्य को भूल चुका है। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि जो व्यक्ति मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, चर्च जाता है, तीर्थ व्रत करता है या किसी धर्म में प्रचलित धार्मिक अनुष्ठान या अन्य कोई कर्मकांड करता है तो वही धार्मिक व्यक्ति है। लेकिन सवाल यह है कि क्या केवल इन धार्मिक कर्मकांडों को करने से ही कोई व्यक्ति धार्मिक कहलाता है? तथा एक सच्चे धार्मिक व्यक्ति के लक्षण क्या होने चाहिए? तो चलिए जानते हैं आखिर एक धार्मिक व्यक्ति में कौन कौन से लक्षण होने चाहिए और क्या इन लक्षणों का अनुसरण विश्व की सभी मानव जाति को करना जरूरी है। अगर हम इन लक्षणों का पालन नहीं करते तो हमारे भविष्य पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? दर्शकों, एक सच्चा धार्मिक व्यक्ति वह होता है जो नशा न करता हो, मांसाहारी न हो, भ्रष्टाचार न करे, दुराचार व्यभिचार से दूर रहे, अहिंसावादी हो, परमार्थी हो, दानी धर्मी हो, मधुर वाणी बोलने वाला हो, अहंकार रहित नम्र स्वभाव का हो, दयावान हो, अपनी ताकत या किसी भी प्रकार के पद के बल का दुरुपयोग न करता हो, राग द्वेष न करता हो, पाप कर्म करने से डरता हो, चोरी न करता हो और शास्त्र अनुकूल भक्ति करता हो। यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त बुराइयों से बचता है और इन गुणों का पालन करता है तो वह सच्चे मायनों में धार्मिक व्यक्ति है, अन्यथा वह मानव का बिगड़ा रूप है। उपरोक्त गुण वर्तमान में किसी भी धर्म के व्यक्तियों में दिखाई नहीं देते। उपरोक्त गुणों के अभाव से हम मानवता से गिर चुके हैं। जब तक ये गुण मानव ग्रहण नहीं करेगा तब तक विश्व का मानव अपने